कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 11 आपका क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हमें इसमें पढ़ना है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। सबसे पहले हम क्षेत्रफल और आयतन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, ठीक। तो क्षेत्रफल और आयतन होता क्या है? चैप्टर नंबर 11 है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक। आयतन। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? तो मान लीजिए ये हमारे पास एक मोबाइल कवर है, ठीक। हमारे पास एक मोबाइल कवर है। तो इसमें हम जो है, अगर हम आपको कह दें कि ये जो दिख रहा है, वैसे ये जो सामने से दिख रहा है, आप इसको क्या मतलब इसकी जितनी साइड है वो क्या है? फलक है। ये ऊपर वाला साइड ये भी फलक, ये साइड वाला जो है ये भी फलक, ये भी फलक, और ये जो है ये भी फलक, और यहाँ से जो है ये वाला साइड ये भी फलक, इसके नीचे वाला जो धप्प करके है ये वाला, ठीक, ये भी क्या है? फलक है। तो सामने वाला फलक मतलब इसमें कितने फलक हो गए? 1 2 3 4 5, नीचे वाला 6 फलक है ना। तो ये जो ऊपर दिख रहा है आपका ये पूरा सरफेस, अगर हम इसको कह दें कि आप इसको क्या करो, पूरा पेंट कर दो, तो जितना एरिया आप पेंट करोगे ये पूरा सारा, वो क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल का मतलब होता है कि ये कितनी जगह लगभग घेर कर रखा है। कोई चीज़ कहीं रख दो ऐसे, तो जितनी मतलब जितना बड़ा वो होगा वो क्या है? उसका क्षेत्रफल, जितनी जगह वो घेरेगा, है ना। कहने का मतलब ये सरफेस जो आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा क्षेत्रफल है ना। जैसे कई आकृतियाँ होती हैं, अगर उनका क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए, जैसे आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए, ये आपका क्या है? आयत। ये क्या बन गया? आयत। अगर हम कहें कि आप आयत का क्षेत्रफल निकालो, ठीक, आयत का क्षेत्रफल, तो आप कैसे निकालते हो? लंबाई गुणे चौड़ाई से, ठीक। कैसे निकालते हो? और लंबाई गुणे चौड़ाई से। अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो आप क्या करते हो? वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के कहा जाता है तो आप कहते हो कि भुजा गुणे भुजा, इसका भुजा गुणे भुजा से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। अब मान लो अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल, ये वृत्त बन गया आपका। अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा जाए तो आप क्या कहते हो कि इसका क्षेत्रफल जो है वो हम πr² से निकाल सकते हैं, है ना। और त्रिभुज ले लिया जाए अगर, तो त्रिभुज में भी आप कहोगे कि इसका क्षेत्रफल हम 1/2 b गुणे h से निकाल सकते हैं। b गुणे h से, जहाँ b क्या है? इसका आधार हो जाता है ना, ये आधार, और h क्या है? इसकी ऊंचाई हो जाती है। आधार और ऊंचाई। मान लो अगर हमने घन का कह दिया आपको निकालने के लिए, अच्छा, घन और घनाभ में अंतर होता है। घन किस तरह से होता है? आपके पास जो क्यूब होता है ना, वो रंग बिरंगी, जिसमें सारे रंग एक तरफ करने पड़ते हैं, है ना, वो क्या होता है? वो घन होता है। वो घन होता है। घन किस तरह का होता है? उसकी सारी भुजाएं जिस साइड से भी आप देखोगे वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। वो दिखने में क्या, जितनी भी साइड आप देखोगे वो क्या होंगी? बराबर दिखेंगी। तो घन का जो है आपका, अगर क्षेत्रफल निकालने की कहा जाए तो आप कहते हो कि इसका क्षेत्रफल हम भुजा गुणे भुजा से निकाल लेते हैं, है ना। भुजा गुणे भुजा से निकाल लेते हैं। और देखो घन और घनाभ में अंतर होता है। ये घन हो गया आपका, जो सारे साइड से आपको क्या दिखता है? बराबर दिखता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हर जगह से क्या दिखता है? बराबर दिखता है। तो लेकिन घनाभ जो है उसकी जो है ये लंबाई चौड़ाई जो अलग अलग होती है ना, उसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। इस तरह का कुछ बनता है वो, ये क्या है आपका? घनाभ। ये क्या है? घनाभ। इसका क्षेत्रफल थोड़ा सा जो है याद करना पड़ता है। हम इससे का क्षेत्रफल कहेंगे आपको निकालने के लिए, तो आप कहोगे कि इसका क्षेत्रफल हम इस तरह से निकाल सकते हैं, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे मतलब b गुणे ऊंचाई, मतलब चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और धन आप कहोगे कि अब लंबाई,
एल गुणे ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये इसका सूत्र हो गया, ठीक। 2LB प्लस BH प्लस LH, है ना, जहाँ पे यल जो है वो आपका बन जाएगा लंबाई, ये चौड़ाई, ये ऊंचाई, है ना, ठीक। तो इसी तरह से हम आपको कहें अगर शंकु का निकालने के लिए, तब शंकु का निकालने के लिए अगर हम आपको कहें कि इसका क्षेत्रफल निकालो, तब कैसे निकालोगे। तो यही चैप्टर नंबर 11 में, चैप्टर नंबर 11 में हमको यही पढ़ना है, शंकु। क्या पढ़ना है, शंकु। शंकु पढ़ना है, बेलन पढ़ना है, गोला पढ़ना है, अर्धगोला, अर्धगोला, ठीक। बेलन, शंकु, गोला और अर्धबेलन पढ़ना, मतलब अर्धगोला पढ़ना है, ठीक। तो शंकु क्या होता है, शंकु आप देख रहे हो इस तरीके का कुछ है, इसका फिगर जो इस तरीके का कुछ बना है, मतलब जो बर्थडे में आप टोपी देखते नहीं हो, बर्थडे में टोपी देखते हो, कुछ इस तरह का होता है। ये हम बना रहे हैं कागज़ का, ये वाला, है ना, इस तरीके का होता है, ऐसे पहन लिया जाता है इसको, ठीक। तो ये क्या है, एक तरह का शंकु है। क्या है, ये शंकु है ना। तो इसे शंकु कहते हैं। शंकु में ये जो है आपकी तिरछी ऊंचाई होती है, यल, जिसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या, तिर्यक ऊंचाई, ठीक। और ये क्या है, यच है। ये क्या है, यच है, जो सीधी ऊंचाई है। और ये इसे आर, अच्छा आर ये वृत्त है। वृत्त कैसे बनता है, वृत्त आपको पता ही, वृत्त त्रिज्या होती है ना। तो ये जो आप वो टोपी देख रहे हो, ये वाली, है ना, तो आप इसे ऐसे रखते हो, ऐसे रखते हो। तो ये जो इसके अंदर का पूरा फिगर है, मतलब ये जो पूरा ढका हुआ है, वृत्त टाइप ढका हुआ, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसे गोला सा ढकता है, तो ये क्या है, ये वृत्त है ना। तो वृत्त में ही त्रिज्या होती है, तो ये क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई। तो इसका जो सूत्र बनता है, शंकु का जो सूत्र बनता है, शंकु का क्षेत्रफल, अच्छा हाँ, क्षेत्रफल में दो तरीके के क्षेत्रफल होते हैं इसमें, शंकु में। शंकु में ही नहीं, जितनी भी चीज़ें ऐसे गोल सी होती हैं उसमें दो तरीके के क्षेत्रफल बनते हैं। पहली तो देखो, एक क्षेत्रफल ये होता है कि ये पूरा एरिया जो घुमावदार है ना, ये पूरा एरिया जो घुमावदार है, ये इसका क्षेत्रफल बनेगा, है ना। तो और ये क्षेत्रफल ये होता है कि मतलब अगर ये खाली है तब तो सिर्फ इतना, जिसे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। वक्र मतलब घुमावदार, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये सारे एरिया हो गए। और अगर हम कहें संपूर्ण क्षेत्रफल, तो ये अगर इसको ढक देते हैं, ये ढक देते हैं, मतलब ये जो पूरा वृत्त है आपका, ये ढक जाता है, तो मतलब ये वाला क्षेत्रफल और इस वृत्त का क्षेत्रफल मिलकर क्या बनाते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल बनाते हैं। किसका, इस आकृति का, ठीक, मतलब शंकु का। तो शंकु का क्षेत्रफल ही नहीं, बल्कि इसे क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर यल। क्या होता है, पाई आर यल। अगर कभी आप भूल जाओ पाई आर यल, कि ये पाई आर यल हम तो भूल गए, तो इसे हम कैसे निकालेंगे वहाँ पे जाके। तो ये देखो आपका ये वृत्त मतलब ये तो वृत्त है ही है, ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, ठीक। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अभी आपने यहाँ देखो, ये 1/2 लंबाई गुणे आधार, यही है ना, लंबाई गुणे आधार। तो 1/2 गुणे लंबाई यल, आधार आपका ये है, ठीक। ये जो पूरा वृत्त ही है, ये पूरा क्या है, आधार है, मतलब इसकी परिधि के चारों, इसकी पूरी परिधि क्या है, इसका आधार है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की नहीं, पाई आर स्क्वायर नहीं होती, ये तो क्षेत्रफल होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 से कट जाएगा, कितना आएगा, पाई आर यल। क्या आ गया, पाई आर यल। ये आपका क्या हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका, ये शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, है ना। अब आगे पढ़ते हैं हम संपूर्ण क्षेत्रफल। क्या पढ़ते हैं, संपूर्ण क्षेत्रफल। तो संपूर्ण क्षेत्रफल अभी हमने आपको बताया कि संपूर्ण क्षेत्रफल जो है, संपूर्ण क्षेत्रफल, ये जो घुमावदार एरिया होता है, मतलब
ये वाला पूरा एरिया है ना, इसे क्या कहते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये वाला क्या है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। मतलब अगर संपूर्ण क्षेत्रफल याद करना है तो ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल दोनों जुड़ेंगे, तो संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर होगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। मतलब ये जो एरिया बनता है ये वृत्त ही होता है ना, ये वाला जो एरिया है आपका, ये खाली वाला, अगर इसको ढक देंगे हम किसी चीज़ से, जिससे ढकेंगे वो क्या होगा, एक वृत्त जैसा ही होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का, किसका, शंकु का क्या है, पाई आर एल, पाई आर एल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अभी आपने यहाँ पे देखा, देखो ये वाला पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया है ना, तो पाई आर बाहर कर लो, पाई आर बाहर कर लो, तो पाई आर बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचा, यल, ये यहाँ पे एक आर बचा, ठीक है ना। तो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो गया, शंकु का संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर। इन्हीं, एक इसका यूज पाई आर एल का, और ये किसका, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित आपकी पहली प्रश्नावली पूरी है, ठीक। तो आज के लिए हम इतना ही बताएंगे। और आयतन, आप आयतन के बारे में जान लो। क्षेत्रफल तो आपने देखा कि ये जो पूरा एरिया है, ये सरफेस, ये पेंट कर दें, तो ये जितना पेंट होगा ये क्या है, उसका क्षेत्रफल होगा। जितनी दूर आप पेंट कर पाओगे उसका क्षेत्रफल होगा। लेकिन यही चीज़ हम पलट दें, अब पलट दी, अब क्या हो गया कि इसमें जो है खाली भी है, खाली मतलब इसमें भरा जा सकता है। कितना भरा जा सकता है, एक मोबाइल पूरी आ जाएगी। कहने का मतलब इसमें जितना ये कंटेन कर सकता है, मतलब जितना इसमें आ सकता है, जितना अपने अंदर समाहित कर सकता है, वो उसका क्या है, आयतन है। मान लो आपके पास एक बोतल है, आपके पास एक बोतल है, हालांकि मेरे पास बोतल नहीं है, ये कैप देख लो, कैप में अगर हम पानी डालें, ठीक, तो जितना पानी आएगा इस कैप का क्या होगा, वो आयतन होगा, वो क्या होगा, आयतन होगा, ठीक। मतलब इसमें ग्रहण करने की जितनी क्षमता है वो क्या है, इसका आयतन है ना। तो आयतन और क्षेत्रफल में यही अंतर होता है, ठीक। तो आयतन भी हो गया आपका, हमने बता दिया। और हम आपको पहली प्रश्नावली के एक सवाल ही कराएंगे, एक या दो सवाल, क्योंकि मेरा ये जो फ़ोन है ये वीडियो पूरी तरह से ले नहीं रहा है। 20 मिनट का वीडियो में जो बंद होता जा, ये कैमरा इसका जो है खुद ही ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, तो वीडियो बन नहीं पा रही है आज। तो हम आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे। वैसे हम खासकर ये वीडियो ब्लू रॉक, क्या है, ब्लू लॉक राइवल के लिए बनाई है, उनका रिकमेंड था, उन्होंने कहा था कि बना दीजिए। तो भाई यार हमसे ये पूरी वीडियो तो नहीं बन पा रही, लंबी हो जा रही, इसलिए मेरा कैमरा मतलब ये फ़ोन ले नहीं रहा है पूरी तरह से। तो हम आपको एक ही क्वेश्चन करा पाएंगे आज, ठीक। बाकी का क्वेश्चन हम अगली वीडियो में जितना हो पाएगा एक वीडियो में उतनी करा दिया करेंगे, ठीक। तो ये पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन क्या है, एक शंकु के आधार का व्यास। क्वेश्चन नंबर पहला है आपका, एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। हम शंकु बना लेते हैं, ठीक, हम शंकु बना लेते हैं कि इसके आधार का व्यास कितना है। लाइट भी चली गई, चलो आधार, ये शंकु हो गया, ठीक। ये कह रहा है इसके आधार का व्यास, मतलब इसका आधार क्या है, पूरा वृत्त है, इसका वृत्त का व्यास कितना है, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक। और ये जो है तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यल से डिनोट करते हैं तो 10 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई यल से डिनोट करते हैं तो 10 सेंटीमीटर है ना, ये होगी 10 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई आर यल। क्या होता है, पाई आर यल। यही हमने आपको बताया यहाँ पे अभी, ये देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बताया,
पाई आर यल, ठीक। तो पाई आर यल, पाई बराबर कितना होता है 22/7, 22/7 गुणे आर, आर कितना हो गया आपका, ये व्यास कितना दिया है, व्यास कह रहे हैं 10.5 है। तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, क्या होता है 2 गुणे त्रिज्या। तो ये 2 गुणे आर, व्यास कितना है 10.5, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 10.5/2, ठीक। तो आर कितना हो 10.5/2, यल कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो 22/7 गुणे, अब 10 का गुणा अगर 10.5 में करेंगे कितना बन जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा 105 हो जाएगा, 105/2। तो 22 का गुणा अगर हम 105 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2310, हमने किया था अभी यहाँ पे, ठीक है। तब कैमरा हमारा ऑफ हो गया था ये, ठीक, 2310 है ना। तो 2310 आ गया, 2310/14, 14 को अगर मतलब 14 से 2310 को काटेंगे कितना आएगा 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होता है कि आर को भी क्या लिखेंगे सेंटीमीटर में और यल को भी क्या लिखेंगे सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। आज के लिए इतना ही। कल जो है आपको वीडियो में जितना क्वेश्चन आ सकेगा हम उसमें डाल देंगे, ठीक। थैंक यू।